एपिसोड 10 शुरू होता है पिछले एपिसोड के बाद से। एंड उनको देख के रिमोरू समझ गया ही वो लोग यहाँ पर से परेशानी खड़ी करने के लिए आए हैं। मैं एंड हिनाता सब कुछ बात करके सुलझा लेंगे एंड मैं अभी हिनाता को मरने नहीं देना चाहता। अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो सकता। इस लड़की ने लॉर्ड डोमिनस का ऑर्डर नहीं माना है। हम लोग इसको ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। बाकी लोग भी मनाने की कोशिश कर रहे होते हैं जो हिनाता का यहाँ पर कोई गलती नहीं है, लेकिन रिलैंड समय से पहुंच गया होता है एंड सब लोग को बताता है कैसे 7 डे कार्गे ने उसको गलत समझाया था। तभी हम लोग देखते हैं गार्ड उसको स्टैप कर देता है। फ्रेंड, तुमने क्यों? तुम्हें लगा हम लोग समझ नहीं पाएंगे? तुम हिनाता के साथ मिले हुए हो एंड हम लोगों को धोखा देने की कोशिश कर रहे थे। वो लोग समझ नहीं पा रहे होते हैं यहाँ पर चल क्या रहा है। इसके बाद रेबल बताती है फ्रेंड से जो वेवलेंथ निकल रहा है एंड स्वॉर्ड से जो हमला निकला था उन दोनों का वेवलेंथ ऑलमोस्ट सेम है। इससे रिमोरू समझ गया है ये शायद नकली है एंड एक 7 डे कार्गो में से कोई हो सकता है। रिमोरू शियोन को उसका कवर निकालना कहता है, लेकिन क्योंकि सब लोग को पता चल गया है इससे छुपा कर कोई फायदा नहीं एंड वो अपना कवर खोल देता है एंड ये एक और 7 डे कार्गो में से है। हम लोगों पर हमला। तुम जल्दबाजी नहीं कर रहे हो डीमन लॉर्ड रिमोरू? तुम क्या लुबिलियस के साथ वॉर शुरू करना चाहते हो? ये मेरा नेशन है, यहाँ पर हम लोग बॉडी चेक भी करते हैं जो लोग अजीब होते हैं। इसके बाद डियाब्लो रिमोरू को रीच करता है टेलीपैथी की मदद से, क्योंकि यहाँ पर जल्दी बैटल शुरू हो सकता है। इसे रिमोरू जल्दी बताना कहता है। रेम को जिन्होंने मारा था उसके बारे में पता चल गया। वो लोग 7 डे कार्गे नाम से जाना जाते हैं। पीछे रहकर वो लोग ही सब कुछ प्लान कर रहे थे। अभी उन लोगों में से 3 मेरे सामने ही एंड मुझे लगता है उन लोगों को जिंदा छोड़ना हम लोग के लिए बाद में परेशानी खड़ी कर सकता है। क्या तुम एविडेंस दे सकती हो उन लोगों ने रहीम को मारा था? पूरे दुनिया से जर्नलिस्ट यहाँ पर है जिन लोगों ने अपने आंखों से देखा एंड कानों से सुना है। तब मैं परमिशन देता हूँ उन लोगों को खत्म कर दो जैसा आप चाहते हो। इसके बाद रिमोरू बेनिमारू वन सोए को शियोन के साथ काम करके 7 डे कार्गो को कैप्चर करने को कहता है एंड अगर वो लोग परेशानी खड़ी करे जो भी जरूरत हो करने को कहता है। मैं इसके लिए इंतजार कर रहा था जैसा आप चाहते हो। वेल, तुम क्या सच में हम लोगों के साथ वॉर शुरू करना चाहते हो? देखो कौन बता रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं होता अगर मेरे शांति के मैसेज को तुम लोगों ने बदला नहीं होता। एंड सब लोग को पता चल गया है तुम लोगों ने आज भी सबको मारा है। तुम लोगों ने गलती कर दिया था जब तुम लोगों ने इल्जाम मेरे बटलर के ऊपर दिया था। उन लोगों ने भी नहीं सोचा था जो रिमोरू इतना ज्यादा पता लगा पाएगा, लेकिन अब कोई फायदा नहीं क्योंकि सेंट ऑलरेडी मर रही है एंड एविडेंस मिटाने के लिए बाकी लोगों को भी वो यहाँ पर ही खत्म कर देंगे। बेनिमारू समय बर्बाद नहीं करता है एंड हमला करता है, लेकिन वो लोग डॉज कर देते हैं। वो लोग हवा में उड़ सकते हैं एंड वो लोग पहले से डिसाइड करके आए थे जो उन लोग को जितना भी पता हो वो लोग सब लोग यहाँ पर मार देंगे। वो लोग एक बहुत बड़ा बैरियर बना रहे होते हैं। इसे बेनिमारू जल्दी से हेल फायर एंड स्वे थ्रेड्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बैरियर कंप्लीट हो जाता है एंड ये अटैक उसको डैमेज नहीं कर पाए। ये सब किसी काम का नहीं, तुम लोगों का समय खत्म। चुप रहो। मेरे गॉड की मेन्यू वर्जन 2 के सामने कुछ भी नहीं है। एंड शियोन के बैरियर के ऊपर हमला कर देती है। वो लोग अपने में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, लेकिन हम लोग देखते हैं बैरियर में क्रैक आ गया होता है। असल में शियोन के यूनिक स्किल ऑफ मास्टर स्टेप की मदद से वो जैसा चाहे आउटकम निकाल सकती है एंड इसकी मदद से उसने थोड़ा सा स्पेस ऑल्टर कर दिया है। ये लड़की सच में अलग है। रिपोर्ट, इसके चांसेस कम है, लेकिन शियोन का हमला तुम्हारे ऊपर भी इफेक्टिव हो सकता है। सच में? इससे ऐसे मैजिक सर्कल जल्दी टूट जाएगा। इससे लोग ज्यादा समय नहीं बर्बाद करते ही एंड जल्दी से खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं आप। एंड तीनों साथ मिलकर एक स्पेल कास्ट कर रहे होते हैं, ट्रिनिटी ब्रेक। रिपोर्ट, अल्टीमेट स्किल बेएल्ज़ेबब रीलॉन्च के लिए था। क्या? एंड बेएल्ज़ेबब से रिमोरू सारे अटैक को एब्जॉर्ब कर लेता है। वेट, रफेल सेंसे, आपने नहीं कहा था जो हम लोग को हिनाता के अटैक से बचने के लिए बेएल्ज़ेबब को सैक्रिफाइस करना होगा? सच है, लेकिन मेरे पास एक बैकअप कॉपी था, इसलिए कोई परेशानी की बात नहीं है। हाँ, ये तो मुझे पहले भी बता सकते थे। तभी एलिमेंटल एनर्जी बढ़ रहा है, रफेल रिपोर्ट देती है एंड एक बड़ा अटैक आ रहा है। वो लोग साथ मिलकर एक और अटैक कास्ट कर रहे हैं जो रिमोरू के ऊपर सेंटर होता है, ट्राइनिटी डिसइंटीग्रेशन। रिमोरू ऑलरेडी उसके अंदर आ गया होता है एंड बेएल्ज़ेबब इसके अंदर कोई काम का नहीं है। इसमें कोई परेशानी नहीं है। अल्टीमेट स्किल पूरियल एब्सोल्यूट डिफेंस इस्तेमाल करना चाहोगे? ये स्किल उसको तब मिला जब बेल्ड्रॉय को बाहर निकालने के लिए वो अपने ताकत को एक जगह पर कर रहा था।
एंड अगर ये एब्सोल्यूट डिफेंस है तब हम लोगों का बियल्ज़ेबब सैक्रिफाइस करने की जरूरत था। अभी के लिए हाँ, लेकिन रफेल से लग रहा है हम लोगों को एक समय पर अच्छे से बात करना होगा। सब लोग रिमोरू के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित होते हैं एंड वो लोग ऑलरेडी खुशियाँ भी मना रहे हैं। लेकिन वो लोग देखते हैं रिवर को कोई खरोच भी नहीं आई है। वो लोग बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहे होते हैं ऐसा कैसे हो सकता है। इस दुनिया में ऐसा कोई भी क्रिएचर नहीं है जो डिसइंटीग्रेशन से बच सकता है। बाकी सेंस भी अब आज़ाद हो गए होते हैं। ऑलराइट, लग रहा है अब हम लोगों की बारी है। जिस मैजिक सर्कल के ऊपर तुम इतना प्राउड थे वो चला गया है। क्या तुम दूसरी बार इस अटैक को ले सकते हो? कचरों को कचरे में आना चाहिए, अपने आप को तैयार कर लो। हम लोग इंसानियत के गार्डियन हैं। तुम्हें लगता है तुम लोग ऐसे ही बच जाओगे? आज हम लोग जा रहे हैं, लेकिन लुमिनस का गुस्सा तुम लोगों को धूल में बदल देगा। तभी हम लोग देखते हैं उनके पीछे एक गेट आ गया होता है एंड उसके अंदर से बाहर आ रही है। डीमन लॉर्ड रिमर, लग रहा है मेरी वजह से तुम्हें बहुत ज्यादा परेशानी हो रहा है। ओह, बहुत समय बाद मिले। एंड रिमर भी देख के सरप्राइज होता है। डीमन लॉर्ड वैलेंटाइन एंड गॉड लुमिनस एक ही है। डियाब्लो को हम लोग देखते हैं। डियाब्लो के पैर की वजह से किसी को कोई डैमेज नहीं हुआ है। वो लोग मानते ही ये डीमन ताकतवर है एंड वो अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करने वाले हैं। हम लोग देख कर ही बता सकते हैं वो यहाँ पर सब लोगों को मारना चाहते थे। तुम क्या कहते हो? लेकिन यहाँ पर चिंता की कोई बात नहीं है, मैं तो सभी को प्रोटेक्ट करूंगा। तुम हम लोगों से चाहते क्या हो? ऑफर के लिए शुक्रिया, लेकिन मैं तुम लोगों से सिर्फ एक ही चीज चाहता हूँ, सच्चाई। आर्च बिशप को किसने मारा? जिसमें तुम लोग अच्छे हो ऑलरेडी। वो लोग मान गए होते ही एंड वो लोग लिखने के लिए तैयार है जो क्या थे उसने उन लोगों को बचाया। मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम सभी को बचाऊंगा, लेकिन तुम नहीं किंग एडवर्ड। पिछले एपिसोड में रिमरो को उसने जो कहा था अब उसका फल मिल रहा है उसको। वो समझ गया है ऐसे वो बच नहीं पाएगा एंड बहुत बार माफी एंड भीख मांगने के बाद वो कुछ भी देने के लिए तैयार है, पैसा, पोजीशन एंड थ्रोन भी। थ्रोन हाँ, अगर मैं सोचूं तो चैंपियन योम अब एडमाइस की रक्षा कर रहे हैं। नहीं, मुझे लगता है वो किंगडम ऑफ आलमंड को लीड करने के लिए अच्छा है। तुम क्या सोचते हो? वो जल्दी से मान जाता है एंड वहाँ पर अनाउंस भी कर देता है जो वो चैंपियन योम को अपने सक्सेस की तरफ चुन रहा है। डियाब्लो खुश होता है, उसे जो रिजल्ट चाहिए था अब उसे मिल जाएगा, लेकिन अभी भी कुछ कचरा साफ करना बाकी है। इतने समय तक जब डियाब्लो बात कर रहा था वो लोग असल में इस समय को लेकर एक स्पेल तैयार कर रहे होते हैं एंड वो तीनों मिलकर ट्रिनिटी ब्रेककास्ट करते हैं। ताकत ना होने की निराशा को महसूस करो। इस सोचते हुए दुनिया में एक्टिवेट डिस्पेयर। वो लोग समझ नहीं पाती अब यहाँ पर क्या हुआ एंड उनका स्पेल पूरी तरह से गायब हो चुका है। इस अंधकार अभीष्ट के अंदर अपनी गलती के बारे में सोचो, तुम लोगों ने जो किया। एंड डियाब्लो उन सभी को एक छोटे से पेपर में क्रॉस कर देता है एंड एक छोटे से लाइटिंग से वो पूरी तरह से धूल में बदल जाता है। जुको, मैं हूँ तुम्हारा होली एम्परर लुइस एंड तुम्हारे सामने जो खड़ी हुई है वो है हम लोग का लॉर्ड लेडी लुमिनस। ये उन लोगों का गॉड है। ये देख के वो लोग बहुत सरप्राइज होते हैं एंड नीचे झुकते हैं। रिवर भी ये देख के सरप्राइज होता है जो इंसान डीमन लॉर्ड को गॉड समझ रहे हैं। ही ना था, मैंने तुमको कहा था रुकने के लिए, लेकिन तुम तब भी। एंड रेजरेक्शन कास्ट करती है, एक डीमन लॉर्ड जो होली मैजिक इस्तेमाल कर सकती है। रिवर पूछना चाहता था लेकिन ऐसे ही वक्त नहीं है। हाई स्कूल एंट्रेंस सेरेमनी में जाने के रास्ते में मैं इस दुनिया में पहुंच गई। हे, यहाँ पर एक और है, एक यंग गर्ल। हाँ, हम लोग इसको बेचकर अच्छा पैसा कमा सकते हैं। हाँ, ये जगह भी अलग नहीं है, एक दुनिया जहाँ पर सब लोग निराश हो गए। मेरे डैड गैम्बलिंग करते थे और उसके बाद आके मेरी मदर के ऊपर हाथ उठाते थे। मैं घर को फिर से ठीक करना चाहती थी, सब कुछ पहले जैसा, लेकिन उनके चले जाने के बाद उनका दिल पूरी तरह से टूट गया। मेरे पैदा होने के बाद ही मैं सारी चीज़ें छीन रही हूँ। पहले मेरे पिता की कंपनी और उसके बाद मेरी माँ का आर्ट। वो खुशियों के दिन तब चले गए एंड मैं थक गई इसको जाने देती हुई। इसके बाद अगर कभी भी हो ये मैं होंगी जो इसको छीनूंगी, कंफर्म।
यूनिक स्किल प्रॉस्पर सक्सेस। मुझे पता है मेरा कैलकुलेशन गलत नहीं है, मैं सही हूँ। ताकतवर जीते है, ये इस दुनिया का रूल है। कंफर्म, यूनिक स्किल मैथमेटिशियन सक्सेस। वो आसानी से सारे अटैक को डॉज कर सकती है एंड फायर अटैक को कॉपी करके और भी ताकतवर हमला करती है। अपने आप को संभालो, क्या तुम ठीक हो? इतने पास से देखने के बाद मुझे अब लगता है ये मासूम है और शायद इमेच्योर। एंड 10 साल पहले यहाँ पर आई थी जब वो हाई स्कूल में थी। सो इसका मतलब है तुम मेरे बारे में कुछ रूट सोच रहे हो। नहीं ऐसी बात नहीं है। तो तुम कितने समय तक मुझको इस तरह से देखने के बारे में सोच रहे हो? ओह एक्सक्यूज मी, मैं सिर्फ देखते हुए कुछ सोच रहा था। ऐना समझ गया है, उसकी बात शायद तो समझी नहीं है। तुम्हें क्या सच में नहीं पता कैसे बात करना चाहिए? मैं बता सकती हूँ, पिछले लाइफ में तुम लड़कियों के साथ बिल्कुल भी पॉपुलर नहीं थे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं जानता था भरोसेमंद एंड मदद करने के नाम से तब अच्छी बात है। लेकिन तब भी रिमर को लग रहा है वो यहाँ पर हार गया। इसके बाद डियागो रिपोर्ट देता है कुल जैसा वो लोग चाहते थे उस तरह से ही चल रहा है एंड हिना तभी जाके बाकी लोग को हिल कर देती है। सिपेंडे कार्गे, बताओ तुम लोग क्या एक्सक्यूज देना चाहते हो? मैं तुम लोग को डेथ सेंटेंस देती हूँ। एटलीस्ट खुशियाँ मनाओ। मैं अपने हाथों से तुम लोग को आज़ाद करूँगी। वो लोग माफी मांगने की कोशिश करते हैं लेकिन लेडी लुमिनस डेथ ब्लेसिंग इस्तेमाल करती है एंड अटैक लगने के बाद कपड़ों के अलावा वो लोग पूरी तरह से धूल बन गए होते हैं क्योंकि अब सब कुछ खत्म हो चुका है। रिमरो लेडी लुमिनस को टेम्पेस्ट में बुलाता है फ्यूचर के बारे में बात करने के लिए। वहाँ पर हम लोग लुमिनस पर देखते हैं एक कार के अभी भी जिंदा है लेकिन वो समझ नहीं पा रहा है बाकी लोगों ने अभी भी रिपोर्ट क्यों नहीं किया है। क्या बात है, तुम वजह चिंतित लग रहे हो? तुम यहाँ पर क्यों हो? मैंने कुछ इंटरेस्टिंग डिस्कवर किया है। असल में रिमरो को जब फुल मैसेज था ये उसके बारे में बता रहा है एंड वो कहता है जब उसे फर्क नहीं पड़ता वो लोग क्या करना चाहते हैं एंड वो ऐसे भी लुमिनस के ऊपर ज्यादा भरोसा नहीं करता। हम लोग के भरोसे के ऊपर हम लोग का लॉर्ड आता है। बहुत हुआ तुम्हारे बातें, गॉड लुमिनस एग्जिस्ट करती है, ये बात मुझे बहुत समय से पता है। लेकिन क्योंकि हिना तो समाज इसको सीक्रेट रखना चाहती है इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। तुम लेकिन इसी वजह से मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे तुम्हारे बारे में और लुमिनस के बारे में कोई परवाह नहीं है। इवल खत्म होने चाहिए। डिसइंटीग्रेशन कार्ड के खत्म हो जाता है एंड लॉकेट भी धूल में बदल जाता है। तुम्हें क्या सच में लगा था मैं तुमको लेडी हिना तक को चोट पहुंचाने दूंगा? अगर इस दुनिया में कोई गॉड होने के लायक है ये लेडी हिना तक खुद है। हम लोग कैम्बल को देखते हैं एक फोर्स आके उसके अंदर समा जाता है एंड मैरियाबेल भी मानती है जो टेम्पेस्ट डेंजरस है। क्या तुम एंजल्स के बारे में बता रहे हो? नहीं ग्रैंडफादर, एक डीमन लॉर्ड दुनिया राज करना चाहता है इकोनॉमी की मदद से। क्या सच में? सच में ऐसा होगा ही। हम लोग को उसको इससे पहले खत्म करना होगा। अच्छा, अगर तुम ऐसा कह रही हो तब ऐसा जरूर होगा। हाँ, लेकिन अगली बार मैं मैरियाबेल इसके लिए तैयार रहूंगी। तो रिमेरो लगता है अब वक्त है फाइनल लाइन ऑफ डिफेंस के आगे आने की। ओह माफ करना, लग रहा है फाइनल लाइन ऑफ डिफेंस की जरूरत नहीं पड़ी। बेल्डोरा बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट होता है, उसे यहाँ पर कुछ करने को नहीं मिला। इसके बाद वो देखता है हाँ ये तुम हो डीमन लॉर्ड लुमिनस। देखा मैं आप तुम्हारे नाम नहीं भूला इस बार। डीमन लॉर्ड लुमिनस एंड बाकी लोग भी यहाँ पर थे, वो लोग आपको समझ नहीं पा रहे हैं। तुम बेवकूफ लिजर्ड, हर बार तुम मेरे रास्ते के सामने आ जाते हो। दोपहर से शाम हो गई होती है एंड रिमोरो के साथ बाकी लोग तो एंजॉय कर रहे हैं। लेडी लुमिनस अपना पूरा फ्रस्ट्रेशन बेल्डोरा के ऊपर निकाल रही होती है एंड ड्रेन इस्तेमाल कर रही है। इसकी मदद से कोई अपना ओपोनेंट का पावर अपने अंदर खींच सकती है एंड अपना डैमेज ओपोनेंट के ऊपर ट्रांसफर किया जा सकता है। क्या ये सच में वो बेल्डोरा है? यकीन नहीं किया जा सकता। सच में मुझे उसके लिए थोड़ा बुरा लग रहा है। रिमोरो इसके बारे में कुछ करो, मुझे इस पागल लड़की से बचाओ। हाँ लग रहा है तुम अभी भी बात कर सकते हो। एंड इसके बाद सारे मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर होने के बाद वेस्टर्न नेशन भी आप टेम्पेस्ट को एक नेशन की तरह देखता है। इसी के साथ ये वाला एपिसोड खत्म होता है। कमेंट में बताना आपको ये वाला एपिसोड कैसा लगा। फिर से मिलेंगे किसी और एक वीडियो पर, अभी के लिए बाय।